Hello दोस्तों, most welcome to my class and hope you are doing well. And today we are going to discuss or learn the next question of the ball point. Okay, so let's see. Let's learn this question. Staring down all his young days into the Howard where his ball bent. मतलब वह लड़का उस हावर की तरफ देखता या घूरता रहा जहाँ उसकी गेंद जाती है. डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि उस लड़के के पास है एट द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या उस लड़के के पास जो बॉल थी वो काफी लंबे समय से थी. ओके, मतलब जिस हवा में उसकी गेंद जाती है वो उस हवा की तरफ देखता रहता है. हवा का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पर नावें वगैरह रहती हैं, जिससे मतलब जहाँ पर कोई मतलब कोई सामान वगैरह चढ़ाया उतारा जाता है, वहाँ पर जो नावें रहती है, बोट्स रहती हैं, तो उसी प्लेस को हम हावर बोलते हैं. तो वो लड़का उस हावर की तरफ देखता रहा क्योंकि उस हावर में उसकी गेंद गई थी. और ये पूछ रहा है क्या उस लड़के के पास ये जो गेंद है वो काफी मतलब लॉन्ग टाइम से है, या इज इट लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डेज वेन ही प्लेड विद इट, या फिर इस गेंद से उसकी वो यादें जुड़ी हैं जिस गेंद के साथ वो खेलता था. जब वो इस गेंद के साथ खेलता था, क्या उस गेंद के साथ उसकी वो उस दिनों की बनी बचपन की यादें जुड़ी हैं या नहीं. So concentrate on this question. I will answer. The boy has been the ball for a long time. यानी कि उस लड़के के पास यह जो बॉल है वो क्या है, लॉन्ग टाइम से, मतलब काफी लंबे समय से है. When it bounced into the हवा, सॉरी वाटर, जब यह गेंद उस पानी में, हवा का जो पानी होता है, बंदरगाह होता है, उस पानी में चली जाती है. और हिज मेमोरीज ऑफ द डेज, उसके बचपन की, डेज ऑफ चिल्ड्रन, उसके बचपन की जो सभी यादें जो होती हैं, फ्लैश इन फ्रंट ऑफ हिम. फ्लैश का वैसे तो मतलब होता है चमकना, लेकिन एक्चुअल मीनिंग हेयर फ्लैश मतलब यहाँ पर धुल जाना. उसकी जो यादें थी बचपन की, चिल्ड्रन की यादें जो थी बचपन की यादें, वो उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ हिम मतलब उसके सामने बंदरगाह में क्या हो जाती है, धुल जाती है. ओके, तो एक्चुअली ये निकला इसका कि मतलब जो लड़के के पास जो गेंद थी वो उस बंदरगाह के अंदर चली जाती है, तो लड़का उस बंदरगाह की तरफ घूरता या देखता रह जाता है. और आप हमको ये बताना है कि उस लड़के के पास ये जो गेंद है वो काफी लंबे समय से है या नहीं है. तो इससे साफ साफ दिखता है वो लड़का उस गेंद को देखकर जब वो पानी के अंदर चली जाती है तो बहुत ज्यादा दुखी होता है. एट द टाइम ही थॉट कि मतलब उसके पास काफी लंबे समय से वो गेंद है, और वो गेंद जो है उसकी बचपन की यादों से जुड़ी हुई है. इसीलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बना था कि स्टिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हवा. मतलब एक बार वंस अगेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. स्टिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हवा, मतलब उस हवा की तरफ वो देखता रह गया जहां या जिस हवा में हिज बॉल बेंट, उसकी गेंद गई थी. डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, उस लड़के के पास जो गेंद है वो काफी लंबे समय से है. इज इट लिंक टू द मेमोरीज ऑफ डेज, क्या यह जो गेंद है वो लिंक है, जुड़ी हुई है उन सभी बचपन की यादों से जब ही प्लेड विद इट, जब वह बचपन में इस गेंद के साथ खेलता था. तो सिंपल सा आंसर है द बॉय हैज बीन द बॉल, द बॉय हैज बीन द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम. यानी लड़के के पास यह जो बॉल है वो कब से है, लॉन्ग टाइम से, काफी लंबी समय से है. और वेन इट बाउंस इनटू द हवा, जब यह गेंद उछलकर मतलब उछलकर पानी में जाती है, और क्या होता है, ऑल हिज मेमोरीज ऑफ द डेज ऑफ चिल्ड्रन, यानी बचपन की सभी उसकी यादें फ्लैश हो जाती है, धुल जाती हैं इन फ्रंट ऑफ हिम, उसी लड़के के सामने. ओके, तो ये क्वेश्चन था ये हमारा. और ये दूसरा क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्वेश्चन पहली वाली वीडियो में जो है, इस पोएम का नाम है द बॉल पोएम. इस पोएम का नाम है द बॉल पोएम. इसका पहला क्वेश्चन हो चुका है और ये है सेकंड वाला, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बल्बी सर की क्लास एंड शेयर टू अदर्स. ओके, थैंक यू.